नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में एक चेहरा दिखाते हैं। ये है, इस चेहरा को जरा गौर से देखिए। सिवान के लोग इसे पहचानते होंगे, श्याम बिहारी नाम है। कल विधायक की कुर्सी पर बैठे मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और 2030 में बिहार के मंत्री के रूप में शपथ लेते हुए भी आपको मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि आज की राजनीति में ऐसे लोगों की ही पहुंच भी है और पूछ भी है। आपके पास दर्जनों गाड़ी है कि नहीं, आपके पास 100-200 लड़का है कि नहीं, जहां कार्यक्रम है वहां आप लोगों के ठहरने खाने पीने की व्यवस्था करने की स्थिति में है कि नहीं, पार्टी के नेता हैं तो उनको आने जाने का टिकट कटाने की व्यवस्था ताकत आपके पॉकेट में है कि नहीं। उसके बाद दिल्ली अगर गया तो एयरपोर्ट से लेके स्वागत करने तक आपके पास लोग है कि नहीं, गुलदस्ता फूल वाला जो है जो आजकल जो चलता है उसके लिए आपके पास पैसा है कि नहीं। एयरपोर्ट पर उतरे तो जनाब जिंदाबाद का नारा लगाने वाला 25-50 लड़का है कि नहीं। तो आज की राजनीति में यही सच है। आज की राजनीति में ऐसे ही लोगों की पूछ भी है और ऐसे ही लोग को लोग टिकट भी देते हैं। समझ गए? आप कहिएगा कि इसकी तारीफ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तारीफ योग्य है। आज की राजनीति के लिए जो बेसिक क्वालिफिकेशन है उस क्वालिफिकेशन को पार कर गया है, प्राप्त कर लिया। मैट्रिक पास कर गया है। हाँ, समझ गए, मैट्रिक पास कर गए। सिवान में कल जो है एसटीएफ और सिवान की पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है ड्रग्स सिंडिकेट चलाने के लिए। समझ गए? इस प्रेस रिलीज को भी देख लीजिए, सिवान पुलिस की तरफ से जारी हुआ है। ये ड्रग्स का सिंडिकेट चलाता है। और सिवान में इस दौरान ड्रग्स माफिया के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई के दौरान 2 दर्जन से अधिक ड्रग्स सप्लायर गिरफ्तार हुआ है। और हर गिरफ्तारी में जो है हमारे पूज्य नेताजी का नाम आ रहा था। भावी विधायक कह सकते, भावी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कह सकते हैं। अब क्या कहिएगा, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि नेता बनने का जो क्वालिफिकेशन है उसको ये फुलफिल कर रहा है। अब ये चुनाव लड़ते लड़ते रह गया, लड़ भी गया निर्दल के। बहुत पूरा चिराग की पार्टी में युवा में है। ये देख रहे हैं ना कि हमारे समस्तीपुर की सांसद के बीच में बैठा हुआ है, जो लड़का दाढ़ी वाला देख रहे हैं उसके बीच में यही है। हर अरुण कुमार से लेकर जितना चिराग का नेता है, देखिए चिराग को पूजा करा रहा है, पूजा पाठ भी करा रहा है। हाथ में देखिए पूरा क्या कहते हैं, उधर गोपालगंज में जो थावे मंदिर है सबका धागा बांधा हुआ। माँ आजकल तो भगवानों तो इसी लोगों के साथ रहता है ना। भला आदमी तो भाई भगवान को तो मुकुट चढ़ा नहीं सकता है, भगवान को चांदी का थाली दे नहीं सकता है, पुजारी को 10-20 हज़ार रुपया तो दे नहीं सकता है। तो भगवान ऐसे ही, भगवान को भी ऐसा ही भक्त चाहिए। तो ये आज की राजनीति का सच है। और इसके बारे में जैसे जैसे जानकारी मिल रही है कि नेपाल के सीमावर्ती इलाके के जितने भी ड्रग माफिया है, टॉप 10 में उत्तर बिहार का कह सकते हैं कि टॉप 10 माफिया है। एसटीएफ के रडार पर आ गया। एसटीएफ इस पर काम करना शुरू कर दिया। काम करते करते इसको पता चला कि एक बहुत बड़े नेटवर्क का ये संचालन कर रहा है। तभी ना भाई इतनी गाड़ी लेके चलता है। मान लीजिए कि हर नेता के कार्यक्रम में 1-2 लाख रुपया ही खर्च कर देता है। तो कौन को बाबूजी का जमीन बेच के करता है कि बाबूजी का कोनो कमाया हुआ जमीन है कि उसको बेच के करता है? नहीं, कहाँ से पैसा आएगा? ड्रग का सप्लाई। तो आज की राजनीति में किस में भीड़ जुटाने में, लोगों नेता के जिंदाबाद करने में, हाथ में फूल लेकर एयरपोर्ट पहुंचने में कितने मासूमों का जान ड्रग्स के कारण गया होगा। उससे कमाई पैसा वहाँ पहुँच रहा है, उससे उनका स्वागत हो रहा है। जब चिराग पासवान पहुँचते हैं तो 200-400 लड़का लेकर पहुँच गया जिंदाबाद करने के लिए। फूल माला के साथ पूजा करना है तो मंदिर में जितना व्यवस्था हो सकता है, नेता को अपना पैसा देता है पंडित जी को क्या, फूल माला से लेके प्रसाद तक का व्यवस्था ये ऐसे ही कार्यकर्ता करता है। तो कार्यकर्ता कहाँ से लाएगा भाई? ड्रग्स सिंडिकेट चलाएगा। अब आप समझ जाइए कि कल दिन ये विधायक बन गए, मंत्री, मुख्यमंत्री, कुछ भी बन सकता है ऐसा लोग भाई, इसमें कह नहीं सकते। लेकिन आज की राजनीति का एक सच ये भी सच है
कि ये जो दुकान चलाने वाले लोग हैं उसकी दुकानदारी में बोलबाला रहे। 200 गाड़ी अब काफिला लेकर चलते हैं चिराग, तो 200 गाड़ी रहता है। वो 200 गाड़ी लेकर साथ चलने वाला लोग कौन है? अपना कोई जमीन बेच के तो पेट्रोल भरा के डीजल भरा के इसके गाड़ी चलेगा नहीं। इतना बड़ा काफिला लेकर चलेगा कोई? आप ही बताइए ना। तो उस काफिला में बने रहने के लिए जेसीबी से फूल बरसाने के लिए, अरे जेसीबी को अगर 1000 रुपये घंटा 2000 रुपये घंटा लेता है, पूरे दिन के लिए आप हायर कर लिए, पूरा फूल ला के दे दिए, ऐसा 50 को जेसीबी खड़ा कर दिए, तो 50 एक दिन के नेता के स्वागत में 5 लाख रुपया आप खर्च कर रहे हैं, तो 5 लाख रुपया कहाँ से लाएंगे? और नेताजी भी इसी फूल बरसा से खुश होते हैं क्योंकि वीडियो बहुत बढ़िया बनता है। अरे बाप रे, देखिए एकदम जेसीबी से जो है ना एकदम स्वागत हो रहा है, फूल बरसाया जा रहा है। तो नेताजी को भी चाहत है कि हमारा भोकाली बना रहे, तो भोकाली टाइट रहेगा नेताजी का, तो ड्रग्स माफिया, हथियार माफिया, लड़की के साथ सिंडिकेट चलाने वाला लोग, ऐसे ही लोग न पहुंचेगा राजनीति में। अब किसी का कार्यकर्ता की औकात है कि विधायक जी, मंत्री जी और सांसद जी के काफिला का पैसा वहन कर सके? रास्ते में अगर मंत्री जी कहीं रुक गए, विधायक जी रुक गए, 1500 आदमी के भोजन का व्यवस्था, ये साधारण कार्यकर्ता के बस की बात है? और नेताजी को तो यही चाहिए, यहाँ से सिवान चले तो जनाब पूरे रास्ते में जो है सो फूल बरसाने से लेके सिवान में होटल ठहरने से लेके सब चीज़ व्यवस्था रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए नेताजी को। पैसा कहाँ से आएगा? तब पैसा ऐसा ही होगा। तो आज के राजनीति में, आज की राजनीति की जो ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए जो राजनीति चाहिए उसमें आपको ड्रग माफिया बनना पड़ेगा, आपको लड़की सप्लायर बनना पड़ेगा, आपको देह व्यापार गिरोह का संचालन करना पड़ेगा, आपको हथियार का तस्करी करना पड़ेगा, आपको शराब का सिंडिकेट चलाना पड़ेगा, क्योंकि तभी आपके पास अनाप शनाप पैसा आएगा ना, और अनाप शनाप पैसा नेता के बीच खर्च कीजिएगा। तो और चिराग पासवान जैसे पॉलिटिशियन को इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है कि उनके साथ जो तस्वीर खिंचा रहे हैं, उनके महिला सांसद के साथ जो तस्वीर खिंचा रहा है, उस पर पहले से केस दर्ज है। देखिए ना, जो रिलीज जारी हुआ है कितना केस उस पर दर्ज है। तो केस दर्ज मतलब शोभा सुंदर, मतलब वो आपके नेता बनने का जो है सो स्टार है, जितना केस उतना स्टार। अब अयूब खान, सयूब खान सब चिरागे के पार्टी में है ना। तो ये नीतीश कुमार के शासनकाल में कभी ये सोच सकते थे क्या? इनका कि जो बीजेपी है वॉशिंग मशीन है, जो आता है सब साफ हो जाते हैं। तो यही ऐसी सफाई का नतीजा है कि टॉप 10 ड्रग माफिया चिराग के पार्टी का बड़ा नेता है, और उसके साथ देख रहे हैं आजू बाजू में किस तरीके से लोगों की जमावड़ा है।